बच्चों, स्वागत है आपका वापस से एक बार इस क्लास में। तो आज जो अपन को पास्ट जो टेंस है उसका कौन सा पार्ट देखना है? जो रिमेंबर वाला पार्ट है उसको देखना है। किसका? पास्ट टेंस का जो रिमेंबर वाला पार्ट है उसको देखना है। जैसे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये ठीक है, ये देखो, ये हमें जो है ये चीज़ें जो है वो पढ़नी है। देखो, अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक तथा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद में निषेधात्मक वाक्यों में नोट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड वाज वर हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती है। ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी ना कि जितने भी इंटेरोगेटिव या प्रश्नात्मक वाक्य होंगे उनमें जो डिड वाज वर हैड इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएंगी? पहले आ जाएंगी। और सबसे पहले तो सिंपल टेंस की बात की गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस में क्या हो जाएगा? डिड जो है वो सहायक क्रिया वो बढ़ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? वाजवर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में और हेड हो जाएगा, और इनके बाद में क्या हो जाएगा? वाजवर या हेड के बाद में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमने जो है वो एक अफर्मेटिव वाक्य लिया है। क्या लिया है? अफर्मेटिव वाक्य अपन ने लिया। जैसे आई एट ब्रेड एंड बटर, यानी आई एट ब्रेड एंड बटर। ये जो है वो सिंपल सा वाक्य, सकारात्मक वाक्य है। आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। अब इसका नेगेटिव बना दो। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे क्या बन, डिड जो सहायक क्रिया है वो बढ़ जाएगी। कैसे? आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, तो क्या बढ़ गया? डिड बढ़ गया ना। जैसे आई एट ब्रेड एंड बटर यानी मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। तो यहाँ देखो कौन सी, यहाँ फॉर्म भी चेंज है, यहाँ पर फॉर्म भी चेंज है। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई ना, यहाँ डिड आ गया। तो आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। तो इस तरह से जो अफर्मेटिव वाक्य है उससे अपन ने क्या बनाया? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब अगर यहाँ जो है वो आपको इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? डिड को पहले ले जाओ। डिड आई ईट क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर, क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग जाएगा। हो गया, ये हो गया प्रश्नात्मक वाक्य हो गया। अगला देख लो। और देखो, जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य अपन यहाँ लिखते हैं। यू आर रीडिंग ए बुक, यू वर रीडिंग ए बुक, यू वर रीडिंग ए बुक। अब इसका जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ। नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक। क्या नोट आ गया ना? इसका प्रश्नात्मक वाक्य बनाओ। वर यू रीडिंग ए बुक, वर यू क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ जाएगा। यू वर रीडिंग ए बुक, ठीक है, यू वर रीडिंग ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे? तो था तो अफर्मेटिव वाक्य ही, उससे अपन ने नेगेटिव भी बना दिया और इंटेरोगेटिव भी बना दिया। एक एग्जाम्पल और देख लो। यू हैड रीड ए बुक, यू हैड रीड ए बुक, ये बना। यू हैड रीड ए बुक, ये बन गया। यू हैड
रेड ए बुक, यू हैड रीड ए बुक। तो बनाओ इसका, सबसे पहले तो नेगेटिव बनाओ, यू हैड नॉट रीड ए बुक। और इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, हैड यू रीड ए बुक। और एक बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या बनता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वो कैसे बनाओगे, हैड यू नॉट रीड ए बुक। तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य बन गया। अब यहाँ देखो, आपको कुछ मेन जो पॉइंट है वो समझाने। देखो ये था हमारा जो था, ये जो चीज़ें थी वो हमारे कौन से वाले पार्ट में आती हैं, ये जो चीज़ें थी वो हमारे रिमेंबर वाले पार्ट में आती हैं। तो जैसे अफर्मेटिव वाक्य, ये देखो, एक तो यहाँ पर देखो फॉर्म चेंज है, और इस वाक्य में देखो डिड सहायक क्रिया बढ़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया लगी हुई नहीं थी, इसलिए जब हमने नेगेटिव बनाया, अफर्मेटिव से जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाया तो अपन ने क्या किया, डिड सहायक क्रिया बढ़ाई। ठीक है, यहाँ जो फॉर्म चेंज है। उसके अलावा जब अपन ने प्रश्नात्मक वाक्य बनाए तो जो डिड सहायक क्रिया उसको पहले ले आए। उसके बाद में ये सेंटेंसेस है, यू वर रीडिंग ए बुक, यू वर नॉट ए रीडिंग बुक, यहाँ सहायक क्रिया नहीं बढ़ी, यहाँ सिर्फ नोट जुड़ा। यहाँ क्या जुड़ा, सिर्फ नोट जुड़ा, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग जो वर्ब थी वो पहले थी, तो हेल्पिंग वर्ब पर मैंने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। बल्कि यहाँ जो थी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पर थी, इसीलिए यहाँ सिर्फ नोट लगा दिया। इससे देखो ये इस तरह से इंटेरोगेटिव वाक्य बना दी। ये देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, यानी क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे और क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यानी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो ये जो सेंटेंसेस है इसको भी आप देखना, ये कौन सा प्रश्नात्मक वाक्य हो गए, नकारात्मक हो गए, सकारात्मक वाक्य हो गए। तो ठीक है, 4 तरह के वाक्य हो गए। कौन कौन से, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी प्रश्न पूछना पर उसमें भी ना करके पूछना कि क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो इस तरह से तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश होता है। यानी प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है वो हमारा कौन सा टेंस बच रहा है, फ्यूचर टेंस बच रहा है। ओके, देखो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। यहाँ देखो, अपन स्टार्टिंग में आए थे तो अपन क्या बोल रहे थे कि हम जो है वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, यहाँ मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कि जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है वो अपन पढ़ रहे थे। तो ये हमने स्टार्ट किया था, कितने दिन का कोर्स था ये, 60 डेज, यानी 60 दिन का कोर्स था, जिसमें अपन कौन सा डे हमने पढ़ लिया था, हम 6th डे यानी 6वें दिन में थे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या था, टेंस, यानी काल अपन पढ़ रहे थे। तो हमने वर्तमान काल पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पास्ट टेंस पढ़ा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल ये बच रहा है, तो हम ये और पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा 7वां दिन भी फ्यूचर टेंस के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम 8वें दिन में प्रवेश करेंगे। तो एक बार फ्यूचर टेंस और देखते हैं, इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।